नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएस के संविधान भाग में आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार, यानी कि राष्ट्रपति देश में इमरजेंसी कब कब लगा सकते हैं, किन हालातों में लगा सकते हैं और यह अधिकार उन्हें कहां से मिलता है, यानी कि संविधान के किन क्षेत्रों में, किन अनुच्छेदों में इन चीजों के अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। आज की वीडियो में इस विषय पर हम पूरी चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात आती है कि राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार संविधान में कहां से सम्मिलित किए गए, तो जर्मनी के संविधान से। आपको हमने संविधान के स्रोत नाम के वीडियो में पढ़ाया है चीज। अगर आपने नहीं देखा, आप संविधान की प्लेलिस्ट में जाकर यह वीडियो देख सकते हैं। संविधान के सभी भाग, सभी नियम कानून देश के या दुनिया के कहां के संविधान से लाए गए हैं, किन किन देशों से, वो सारा ब्यौरा वहां लिखा है। चलिए, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि भारत का राष्ट्रपति भारत में आपातकालीन यानी इमरजेंसी लगाने का अधिकार रखता है, किस नियमों के तहत और क्या क्या रखता है। तो राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार आपको बताया जर्मनी से लिए गए। संवैधानिक वर्णन की बात करें हम तो भाग 18, संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के बीच राष्ट्रपति के इमरजेंसी अधिकार है, यानी आपातकालीन अधिकारों का वर्णन है, जिसमें इंपॉर्टेंट आता है 352, 356, 360। इसे लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी संसद के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पास होना चाहिए, पारित होना चाहिए। किसी क्षेत्र में या फिर संपूर्ण देश में आपातकालीन लगाने के लिए 1 महीना पहले, 2 महीना पहले पारित होना चाहिए था। अब 44वें संशोधन 1978 के द्वारा इसका समय 1 माह कर दिया गया। तो अब इसे 1 माह पहले पारित होना चाहिए, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर या सुझाव पर संसद में इसे लागू होने से 1 महीना पहले पारित होना चाहिए। 1 माह का समय होता है। चलिए, ये हो गया। यहाँ से पारित होने के बाद राष्ट्रपति लागू करेंगे। कौन कौन से अनुच्छेद या कौन कौन से अधिकार लागू करेंगे, क्रम से देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 देखिए, ध्यान से लिखा है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ऐसी सिचुएशन जब होगी तब राष्ट्रपति लगाएंगे। ऐसे अनुच्छेद 352 का प्रयोग करेंगे। क्या है ये? आंतरिक युद्ध, जनता में युद्ध, बाह्य आक्रमण, विदेशी आक्रमण यानी देश से बाहर का किसी का हमला, या फिर सशस्त्र विद्रोह जैसे नक्सलवादी या माओवादी, ऐसी सिचुएशन जब होगी तो देश में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 लागू करेंगे। और राज्यों के हिसाब से यह इकाई देखेगा कौन? राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं, यह आपको बार बार बताया गया। तो राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति शासन होगा और यह अधिकार पूरी शासन प्रशासन व्यवस्था सेना के हाथों सौंपी जाएगी, यानी पूरी देश में सेना लगा दी जाएगी। तो सेना के अधिकार यानी मिलिट्री शासन हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। तो सेना के हाथों सत्ता सौंप दी जाती है, मतलब व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था सौंप दी जाएगी। और देखेगा कौन? मात्र एक व्यक्ति, जो कि राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पे राज्यपाल देखते हैं सभी राज्यों में। तो ये हो गया अनुच्छेद 352। संविधान में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा, इस शब्द का वर्णन किया गया है। तो अगर कभी ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि अनुच्छेद 352 के तहत निम्न में से किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो वहां से ये उस क्वेश्चन का आंसर ये होगा आपातकाल की घोषणा। चलिए, ये तो हो गया अनुच्छेद 352। अब देखते हैं अगला अनुच्छेद 356। यह अधिकार राष्ट्रपति कब लागू करेंगे, यह घोषणा यानी कि यह आपातकाल कब लागू करेंगे। सिचुएशन देखते हैं। राज्यों में संविधान तंत्र की विफलता। अब सीधी भाषा में बात करें, आसान शब्दों में, संविधान तंत्र का मतलब कानून व्यवस्था, नियम कानून, प्रशासन, उनकी विफलता, यानी कि नियम, किसी राज्य में नियम कानून, प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू या सही तरीके से नहीं चल रही है, सुरक्षा व्यवस्था डिस्टर्ब है, विफलित हो रही है, तो क्या होगा? अनुच्छेद 352 लागू किया जाएगा, जिसे क्या है? राष्ट्रपति शासन है। वह कैसे होगा? जो कि राष्ट्रपति शासन होगा। 356, अभी मैं 52 बोल दिया, उसे 356 देखिए। तो ऐसी सिचुएशन में अनुच्छेद 300 हम पढ़ रहे हैं 356,
तो 356 लागू किया जाएगा, जो राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। अब बात करते हैं काम वही, राष्ट्रपति शासन मतलब राज्यपाल देखेंगे, किसके लिए है? राज्यों के विशेष राज्यों के लिए है। अब इसे दूसरी भाषा में राज्य आपातकाल कहा जाता है या फिर संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। किसे? अनुच्छेद 356 को। इसे ध्यान देना होगा आपको, अनुच्छेद 356 को राज्य आपातकालीन या फिर संवैधानिक आपातकालीन भी कहा जाता है, क्योंकि यह पूरा का पूरा किसमें? राज्यों के लिए है। तो यह हो गया अनुच्छेद 356। आगे देखते हैं अनुच्छेद 360 की बात कर ले हम। एक और चीज, अनुच्छेद 356 में इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं हम। पहली बार देश में कहा लागू हुआ? तो 1959 में पंजाब में लागू किया गया। तो अनुच्छेद 356 पहली बार देश में पंजाब में लागू किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, ये हो गया अनुच्छेद 356। आगे बात करेंगे हम तो अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में वित्तीय स्थायित्व या साख, इसका मतलब यह हो गया कि धन दौलत यानी वित्त व्यवस्था, फाइनेंस व्यवस्था से जुड़ा हुआ सिस्टम खतरे में हो। स्थायित्व यानी कि फाइनेंस का स्ट्रक्चर, वित्त यानी इकोनॉमी व्यवस्था ढह रही हो, यानी खतरे में आ गई हो, डिस्टर्ब हो गई हो। ऐसी हालात में राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकालीन लागू करेंगे, जिसे वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। यानी अनुच्छेद 360 को वित्तीय आपातकालीन कहा जाएगा। इसका पूरा सिस्टम सिर्फ फाइनेंस से है, यानी रुपए पैसे को लेकर है। देश में रुपए पैसे यानी कि अर्थव्यवस्था पर खतरा है, समस्या है, तो ऐसी सिचुएशन में अनुच्छेद 360 लागू किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। और किया क्या जाएगा इसमें? सरकारी कर्मचारियों सहित उन व्यवस्था में, यानी कि कर्मचारियों के वेतन व्यवस्था से 10% की कटौती की जाएगी। अभी तक भारत में अनुच्छेद 360 कभी लागू नहीं किया गया है। तो ये हो गए इनसे जुड़े ये तीनों अनुच्छेद, राष्ट्रपति के वे अधिकार जो समय समय पर लागू किए जाते हैं, इनकी क्या जरूरत होती है और लागू करने की व्यवस्था यानी कि हालत क्या होती, उस पर हमने चर्चा किया। अब हम थोड़ी इनके डिटेल के बारे में देख लेते हैं, डिटेल्स में, कि इनमें और क्या क्या हो सकते हैं, हालात क्या, व्यवस्थाएं, कि जब ये लागू हो जाते हैं तब देश में क्या होता है। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 352 की विशेषताओं पर एक बार चर्चा करते हैं। देखिएगा, विधायी या प्रशासनिक, यानी विधायी विधान बनाने की यानी कानून बनाने की व्यवस्था, या फिर प्रशासनिक यानी कि प्रशासन की व्यवस्था केंद्र को प्राप्त हो जाएंगी, यानी राज्य सरकारों का अधिकार यहाँ खत्म हो जाएगा। पूरी व्यवस्था कानून बनाने की, प्रशासनिक व्यवस्था किसको हो जाएगी? केंद्र सरकार को। अब यहाँ विधायी की बात कर लें तो राज्यों की जो विधानमंडल में अधिकार था, राज्य के विधानमंडलों का अधिकार था राज्यों के लिए कानून बनाना। अनुच्छेद 352 लागू होते ही वह अधिकार केंद्र को गया। केंद्र मतलब संसद को, तो केंद्र के पास चली जाएंगी। आगे देखते हैं राज्य विषयों पर नियम। अब जैसे ही अधिकार चला गया संसद यानी केंद्र के पास, केंद्र सरकार मालिक है, तो अब कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार की व्यवस्था, केंद्र सरकार की कानून बनाने की व्यवस्था है संसद, तो अब कानून या नियम संसद बनाएगी। इंपॉर्टेंट चीज, इन पर ध्यान दीजिएगा। तो राज्य के विषयों पर भी कानून संसद बनाएगी। नेक्स्ट, प्रत्येक 6 माह बाद संसद में पास कराकर इसे अधिकतम 6 महीने तक लागू किया जाता है। इसकी लिमिट नहीं है, 6 महीना पूरा होते ही फिर संसद में पास करा के दोबारा करके पुनः लागू किया जा सकता है। और ये कब तक किया जा सकता है, इसकी लिमिट नहीं है। अनुच्छेद 352 की लिमिट नहीं है, कोई भी समय निर्धारित नहीं है। तो हर 6 महीने में अगला लागू करने से पहले इसी 6 महीने के अंदर उसे पुनः वहां से पारित किया जाएगा, पास करा के फिर से लागू कर दिया जाएगा। और तब तक जब तक व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्थित ना हो जाए, यानी कि सही ना हो जाए। चलिए आगे देखते हैं, इसके लिए क्या होता है? संसद में विशेष बहुमत के द्वारा इसे पारित कराना होता है, 2/3 सदस्यों द्वारा। विशेष बहुमत संसद में किसी मुद्दे को लाना है तो 2/3 सदस्यों की सहमति चाहिए, यानी 3 में 2 सदस्य। तो विशेष बहुमत द्वारा इसे पारित कराया जाता है। इसमें मूल अधिकार प्रभावित होते हैं जब यह लागू होता है। कौन? अनुच्छेद 352। तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित या स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन
अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी अधिकारों को स्थगित या निलंबित कर दिया जाता है। बात वही है, स्थगित मतलब कुछ समय के लिए रोका जाएगा, या फिर निलंबित मतलब भी वही हुआ, जैसे यह अनुच्छेद हटेगा, यह आपातकाल हटेगा, वह पुनः जीवित हो जाएंगे, यानी पुनः एक्टिव हो जाएंगे। तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं या रोक दिए जाते हैं। अब सभी मौलिक अधिकार ये 20-21 सब क्या है, इसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकारों पर बना एक वीडियो पहले आ चुका है, आप वहां क्रम से पूरी वीडियो देखिए। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा में घोषणा वापसी का प्रस्ताव, यानी कि अगर किसी क्षेत्र पर अनुच्छेद 352 लगाने की घोषणा कर दी गई, अब इस प्रस्ताव को वापस करना है या रोकना है तो कहाँ होगा, लोकसभा में ही कर दिया जाता है। लोकसभा देश की निम्न सदन है, तो निम्न सदन लोकसभा में ही इसकी घोषणा वापसी का प्रस्ताव पारित करके इस घोषणा को निरस्त या कैंसिल किया जा सकता है। यह विशेषताएं अनुच्छेद 352 की हो गई। अब अनुच्छेद 356 देखते हैं। अनुच्छेद 356 की बात करें तो किसके लिए था, पूर्ण रूप से राज्यों के लिए। देखिए, कार्यपालिका बर्खास्त हो जाएगी, राज्यों की कार्यपालिका बर्खास्त हो जाएगी। अब कौन देखेगा, केंद्र सरकार। विधायिका विघटित हो जाएगी या निलंबित, यानी कि विधानमंडल ही विघटित कर दिया जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री शासन और विधानमंडल जिसमें विधानसभा और विधान परिषद आते हैं उन्हें स्थगित, निलंबित या फिर विघटित कर दिया जाएगा, यानी कि अब राज्य में कोई सरकार ही नहीं कार्य करेगी। ऐसी सिचुएशन में फिर कौन करेगा, राज्यपाल प्रशासन चलाएगा। राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि, यानी कि राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के जरिए चलाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के लिए कानून। अब जब राज्य की विधायिका निलंबित हो चुकी है तो राज्यों के लिए कानून कौन बनाएगा, संसद। राज्यों के लिए कानून संसद बनाएगी, क्योंकि अब राज्यों की तो विधानसभा ही, विधानमंडल ही निलंबित है। आगे देखते हैं, सभी शक्तियां केंद्र को प्राप्त हो जाएंगी, बिल्कुल, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया इमरजेंसी यानी आपातकाल है, तो सभी शक्तियां केंद्र को प्राप्त हो जाएंगी। अधिकतम यहाँ लिमिट है, अनुच्छेद 356 किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने का, फिर 6 महीने का और फिर 6 महीने का, ऐसे बार बार संसद में पारित किया जाएगा और लागू किया जाएगा। 6-6 महीना करके 3 साल तक लगाया जा सकता है। मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह लगाया कब जाता है, कानून व्यवस्था डिस्टर्ब होती है, यानी राज्यों की कानून व्यवस्था डिस्टर्ब होती है तब लगाया जाता है। तो जनता के मूल अधिकारों पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है, राष्ट्रपति, संसद। तो इसलिए अभी तो संसद के हाथों पूरी सत्ता है, तो अनुच्छेद 356 में मौलिक अधिकारों पर आपके कोई आंच नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, इसे सामान्य बहुमत द्वारा पारित करा लिया जाता है। इसके लिए 2/3 या 2/4 जैसा ऐसा कोई नियम नहीं, विशेष बहुमत नहीं चाहिए। इसे लगाने या हटाने के लिए संसद में सामान्य बहुमत से भी पारित किया जा सकता है। आगे देखते हैं, इसके वापसी की बात करें, अगर इस आपातकाल अधिकार की घोषणा हो चुकी है तो इसे वापस करने का अधिकार राष्ट्रपति स्वयं ले सकते हैं, यानी राज्यपाल बताएं कि भाई अब राज्य की व्यवस्था सही हो चुकी है, अब इसे वापस कर लिया जाए, या फिर अब जरूरत नहीं है, इसे नहीं लागू करना चाहिए, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश पर, सलाह पर राष्ट्रपति इसे वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी कि भारत के राष्ट्रपति को इमरजेंसी लगाने के अधिकार क्या क्या हैं, किन हालातों में लगा सकते हैं, और जनता पर या सरकार पर या फिर पूरे देशवासियों पर क्या असर पड़ता है, या राज्यों पर, राज्य की सरकारों पर क्या असर पड़ता है। तो हमने आज की वीडियो में कंप्लीट चीजें देखा। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल आसान भाषा में आपको वो हर चीज समझाने पढ़ाने की कोशिश की जाएगी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से 99% उचित हो, क्योंकि 100% का दावा तो कोई नहीं करता, 100% जैसा तो कुछ नहीं होता, खासकर जीएस और पढ़ाई में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं रखते हैं। अपने सभी दोस्तों मित्रों को भी शेयर करें, पढ़ने वाले मित्रों की मदद करें, उन्हें भी पहुंचाएं ये वीडियो। धन्यवाद।